इन्फोसिस का इम्पैक्ट क्या ब्रैडकॉम ग्रुप पर आएगा। हाय, दिस इज देव एंड वाचिंग ट्रेडर्स डायरी। और आज हम बात करने वाले ब्रैडकॉम ग्रुप के स्टॉक के ऊपर। बीसीजी में गिरावट होगी या तेजी होगी, इसके ऊपर हम डिटेल में बात करने वाले। चलिए दोस्तों समझ लेते हैं। सो नाउ टुडे हम बात करेंगे ब्रैडकॉम ग्रुप के ऊपर। आज हमने जो गिरावट जो देखी है, क्या वो गिरावट एक इन्फोसिस की वजह से हुआ है, इसके ऊपर हम समझने वाले हैं। और क्या ये यहाँ से गिरने वाला है या उठने वाला है, इसको वो भी समझेंगे। लेकिन उसके साथ साथ पहले तो हम पहले बात कर लें कि यहाँ पर बोनस की। यार बोनस बहुत बड़ा दिक्कत है एक। और बोनस की मैं आपको बता दूं, एक सिंपल तरीके बता दूं। अभी तक बोनस किसी के पास नहीं है, आपके पास शेयर है या नहीं मैं आपको बता देता हूं। देखिए, जब भी आप ना होल्डिंग में जाएंगे, आप जब अपनी होल्डिंग देखेंगे तो ब्रैडकॉम ग्रुप के जहां पर आपके शेयर्स होंगे, वहां पर आप देखिएगा कि वहां पर आपका प्रॉफिट जो है वो बोनस का जो शेयर है उसके हिसाब से आ रहा होगा। मतलब जितने शेयर डले होंगे, बोनस के ऐड तो दिखा नहीं रहा होगा ऐड करे हुए, तो आपका जो प्रॉफिट है वो बोनस शेयर जोड़कर ही दिखा रहा होगा। प्रॉफिट बहुत ज़्यादा दिखा रहा होगा। अगर आपके पास 100 शेयर हैं तो आपके पास जितने बोनस शेयर आपको मिले होंगे, उन शेयर को जोड़कर उस हिसाब से प्रॉफिट दिखा रहा हो। तो आपके बोनस शेयर जो है एक तरीका है कि आपके अकाउंट में है या नहीं, ये एक तरीका है पता करने का। और ये हर एक अकाउंट में ध्यान रखिएगा, डरने की बात नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक जो डेट है वो डिले कर दी है ब्रैडकॉम ग्रुप ने। इनको जल्दी करने चाहिए था कि हाँ भैया, यहाँ पर जो है बोनस आपका मिल गया, 1 महीना हो गया है, अब यहाँ पर जो है रिलीज़ किया जाए। लेकिन रिलीज़ नहीं कर रही है कंपनी। और यहाँ पर जो ईमेल का जो है उसका भी कोई आंसर नहीं आया है अभी तक, कोई ईमेल का जवाब अभी तक नहीं आया है। लेट्स सी कि यहाँ पर जो है डेट, ऐसा लग रहा है कि यार यहाँ पर जो है Q4 तक हमको इंतज़ार करना पड़ेगा। तो ऐसा लगता है कहीं ना कहीं। लेकिन अब बात करते हैं यहाँ पर जो है ईमेल। आज मैं दोबारा कर दूंगा ईमेल, अगर जवाब आता है तो आपको मैं ज़रूर बता दूंगा। अब बात करते हैं इन्फी और जो अपने स्टॉक के प्राइस के ऊपर। देखिए, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर सबसे पहले हमको ये समझना जरूरी है कि इसका बिजनेस कहाँ पर है, ब्रैडकॉम ग्रुप का बिजनेस कहाँ पर है। देखिए, यूएस में है ये। ओवरऑल ना इंडिया को छोड़कर ये हर जगह पर, इंडिया को छोड़कर जो है हर जगह मजबूती है। और सिर्फ और सिर्फ जो आईटी सेक्टर में जो कंपनी इन्फोसिस में, आपको बता दूं इन्फोसिस भी डिजिटल मार्केटिंग के अंदर है, इनका भी काम है। लेकिन ये नहीं कह सकते कि सिर्फ और सिर्फ एड टेक में ही है, पता नहीं वो अलग तरीके से करते हो, ठीक है ना। तो ये है। तो यहाँ पर जो है मूड माल जो बिगड़ा है वो इन्फी की वजह से। लेकिन यहाँ पर जो हमारी जो एनालिसिस है ब्रैडकॉम ग्रुप को लेकर, वो थोड़ी सी अलग है, जो कि आप पहले समझ चुके होंगे जब मैंने आपको बताया था डॉलर जो है वो हाई है और ब्रैडकॉम ग्रुप के एक्सपेक्टेशन जो है वो कैसी करनी चाहिए रिजल्ट की। तो वहाँ का मूड माहौल अलग है। अमेरिका बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिखाई है वहाँ की आईटी कंपनीज ने, और ब्रैडकॉम ग्रुप टोटली वहीं की है। तो यहाँ पर जो है लगता है कि ब्रैडकॉम ग्रुप के जो रिजल्ट्स हैं वो यहाँ पर जो है अच्छा आना चाहिए। इन्फी की तरह यहाँ पर जो है बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन पर खड़े ना उतरे, ऐसा नहीं लगता है। ब्रैडकॉम ग्रुप के रिजल्ट जो है वो आने चाहिए। और आज देखिए काम देखिए कितना हो चुका है। आज 8,44,000 शेयर्स में काम हुआ है। लोअर सर्किट पर है और लोअर सर्किट पर शेयर्स भी लगे हैं 15,593 शेयर्स। और देखिए आज इन्फोसिस का जो शेयर है वो यहाँ पर कितना जोर से गिरा है। और लमसम 50,000 करोड़ के आसपास, 50,000 करोड़ के आसपास जो है वो यहाँ पर जो मार्केट कैप है गायब हो चुका है इन्फोसिस का एक झटके में। तो यहाँ पर टीसीएस और इन्फोसिस पर जो है वो 2 डिकेड लो मार्जिन का यहाँ पर जो है सवाल उठा है। तो ऑपरेटिंग मार्जिन जो है वो 20 साल के लोएस्ट स्तर पर आ चुके हैं। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से यहाँ पर जो शेयर्स है वो गिरते हुए नजर आए। लेकिन इन्फोसिस और टीसीएस ने अपनी गाइडेंस जो है वो मजबूत रखी है आगे के लिए। तो अभी कंपनी की यहाँ पर जो मार्केट वैल्यू है वो रहेगी 18,342 करोड़, जो कि अभी फिर से दोबारा जो है वो गिर गई है। 20,000 करोड़ के ऊपर की निकल गई थी और वापस 18,342 करोड़ रुपए पर आ चुकी है। यहाँ पर शेयर है 90 रुपये 90 पैसे। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, जहाँ से प्रॉफिट बुकिंग जो लेवल थे सेम टू सेम हमको वही लेवल जो है वहीं से प्रॉफिट बुकिंग आती हुई देखने को मिली है। और हम वापस जो है 90 रुपये 90 पैसे पर आ चुके हैं। और ध्यान रखिएगा, इन्फोसिस की अपनी अलग दिक्कत है और इसकी अपनी अलग है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर ये कि इस स्टॉक का जो पी रेशियो है वापस 22.12 पर आ चुका है। इंडस्ट्री पी 33.11 है, जो कि घटा है क्योंकि यहाँ पर जो है आईटी सेक्टर के जो शेयर्स है वो गिरे। और बुक वैल्यू पर शेयर जो है वो 25 रुपये 12 पैसे एडजस्ट होने के बाद, ध्यान रखिए एडजस्ट होने के बाद, जो बोनस है वो एडजस्टमेंट के बाद है। तो मेरा मानना यही है
कि मैंने आपको जो बताया था, देखिए जो मैंने आपको बताया कि $78 तक यहाँ पर जो है वो आपका डॉलर गया था। और एडटेक तो आप जानते हैं कि एक अच्छी खासी कमाई कर ही रहा है, पूरा बिजनेस जो है वो एडटेक बहुत अच्छा कर रहा है जगह जगह। तो यहाँ पर ब्राइटकॉम ग्रुप को ध्यान में रखना चाहिए। जो गिरावट जो हमको देखने को मिल रही है वो एक अपॉर्चुनिटी की तरह, यहाँ पर जो है अपॉर्चुनिटी की तरह अगर लेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। Q4 के रिजल्ट आने वाले, Q4 के रिजल्ट अगर अच्छे आ गए देन यहाँ पर जो है पॉजिटिव वाइब्स यहाँ पर जो है स्टार्ट हो जाएंगी और यहाँ पर ब्राइटकॉम ग्रुप का जो शेयर है वो चलने लगेगा। अभी तो फिलहाल यहाँ पर बस डर यही है कि देखिए ऐसा नहीं है कि ब्राइटकॉम ग्रुप अकेले चल जाएगा, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर रिजल्ट अच्छा आ भी जाता तो भी ये गिर जाएगा अगर सभी शेयर गिरे तो। ऐसा है कि यहाँ पर जो है आईटी सेक्टर के बाकी जो है एचसीएल है, बाकी के जो शेयर्स हैं, जो मिड कैप जो स्मॉल कैप के जो स्टॉक्स हैं आईटी सेक्टर के, उनके रिजल्ट कैसे आते हैं वो देखना इंपॉर्टेंट है। तो जब वो यहाँ पर जो है अगर ग्रोथ कर रहे होंगे तो फिर तो बढ़िया है। अगर वो ग्रोथ नहीं कर पा रहे और वो गिर गए तो यहाँ पर जो है इस स्टॉक को भी गिरना होगा। और यहाँ पर देखिए वी शेप रिकवरी यहाँ पर जो है चार्ट पर आपको दिखाई दे रही जो कि हुई थी अच्छी तरीके से। और यहाँ पर वो लेवल जो कि मैंने आपसे कहा था 105 से 110 के आसपास जो है वो प्रॉफिट बुकिंग हमको देखने को मिलेगी। सेम टू सेम हुआ क्या है, यहाँ पर वी शेप रिकवरी देखने को मिली। 105 रुपये का लेवल जो है 105 रुपये 75 पैसे का लेवल क्रॉस तो किया, लेकिन वो एक लास्ट डे था। और यहाँ पर जो है क्रॉस करने के बाद 105 रुपये 75 पैसे के ऊपर निकलने के बाद हमने अगले दिन देखा डाउन साइड और उसके बाद डाउनफॉल है और 90 रुपये में 95 पैसे पर जो है वो हम आ चुके हैं। अब आपका आरएसआई जो है वो ठंडा पड़ के हो गया है 50 और आरएसआई इस वक्त 50 पर है। तो ना तो ओवर बाउट है ना ही ओवर सोल्ड है, स्टॉक आ चुका है न्यूट्रल में। तो इंतज़ार करिए, बोनस का मैंने आपको बता ही दिया है। इन्फी का जो इम्पैक्ट है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा यहाँ पर पड़ा है और यहाँ पर जो लेवल से जो प्रॉफिट बुकिंग थी वो भी है। लेकिन Q4 जो है वो अनुमान यही है कि ब्राइटकॉम ग्रुप के अच्छे आए। अगर अच्छे आते हैं तो ये एक पॉजिटिव चीज़ होगी इसके लिए और हम देखेंगे कि यहाँ पर जो है हम फ्लाई करते हुए नज़र आएंगे। लेकिन देखना यही होगा कि बाकी के आईटी सेक्टर के जो शेयर्स हैं वो कैसा कर रहे हैं। तो देखते हैं, लेट्स सी। यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ें बदल रही हैं। एसेंचर के जो रिजल्ट थे उससे यहाँ पर जो है अपोजिट ही रिजल्ट आए हैं आईटी सेक्टर के, जो इंडियन आईटी सेक्टर है वहाँ के। तो अगर आपको इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ कहना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिए। और आप दीजिए मुझे इजाज़त। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।